नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आप लोग पद्य भाग जो पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय, उसका दूसरे अध्याय का दूसरा पार्ट यह चलेगा, जिसका शीर्षक था वाक। वाक चैप्टर का यह दूसरा पैराग्राफ, दूसरा पार्ट चलेगा। आप लोग इसे भलीभांति एकाग्र भाव से आनंदित होकर सुनिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी, समखा तभी होगा संभावी। खुलेगी साकल बंद द्वार की, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कहने का मतलब क्या है? देखिए, खा खा कर, यहाँ पे खाने की बात नहीं है। मतलब परमात्मा को याद करने की बात है, परमात्मा की भक्ति करने की बात है, परमात्मा को पूजा करने की बात है, परमात्मा को सदैव ध्यान लगाए रखने की बात है। तो व्याख्या देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कह रही है कि तू चाहे जितना भगवान की भक्ति कर ले, परंतु तू कुछ नहीं पाएगा, कुछ नहीं पाएगा। कवित्री क्या कर रही है कि तू चाहे जितना ही ईश्वर की भक्ति कर ले, खा खा कर, यानी चाहे जितना। यहाँ खाने की बात नहीं है, यहाँ पे बात खाने के माध्यम से ईश्वर की भक्ति की बात है। सभी लोग बात को ध्यान तो समझिएगा। खा खा कर, यहाँ पे भोजन की बात नहीं है, यहाँ पे भगवान की भक्ति की बात है। सभी लोग बात को समझिएगा अच्छे से। खा खा कर मतलब कवित्री क्या कर रही है कि हे मनुष्य, हे मनुष्य तू चाहे जितना, हे मनुष्य तू चाहे जितना भगवान की भक्ति कर ले, परंतु तू कुछ नहीं पाएगा। क्या कर रही है कवित्री कि हे मनुष्य तू चाहे जितना ही भगवान की भक्ति कर ले, परंतु तू कुछ नहीं पाएगा। और यदि तू भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तू अहंकारी बनेगा, तू अहंकारी बन जाएगा। न खाकर, यहाँ पे न खाने की बात नहीं है, यहाँ भोजन की बात नहीं है, भक्ति की बात है। और यदि तू भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो अहंकारी बनेगा, अहंकारी बन जाएगा। अब देखिए, अब कवित्री की कहने मतलब क्या हो गया? मतलब भगवान की भक्ति ज़्यादा करेंगे तब पर भी कुछ नहीं मिलेगा। अब भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो अहंकारी बन जाएंगे। तो करे तो क्या करे? तो आप लोग पहले व्याख्या का समझ लेंगे, दो लाइन। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। हे मनुष्य तू चाहे जितना खा ले, ऐसी बात यहाँ पर नहीं रहेगा। क्या रहेगा तब? हे मनुष्य तू चाहे जितना ईश्वर की भक्ति कर ले, हे मनुष्य तू चाहे जितना ही ईश्वर की भक्ति कर ले, परंतु तू कुछ नहीं पाएगा। बात समझ रहे हैं? परंतु तू कुछ नहीं पाएगा, कहने मतलब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कहने मतलब ये हो गया।
भगवान की भक्ति करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। बात समझ रहे हैं सभी लोग? भगवान की भक्ति करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। मनुष्य रूपी जीवन में सत्कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सभी लोग बात को समझिएगा। क्या कुछ पाएगा नहीं कहने मतलब यह हो गया कि परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, मतलब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, कहने मतलब यह हो गया। ठीक है, सभी लोग व्याख्या देखेंगे एक लाइन का। हे मनुष्य तू चाहे जितना ही, हे मनुष्य तू चाहे जितना ही भगवान की भक्ति कर ले, परंतु हे मनुष्य तू चाहे जितना ही भगवान की भक्ति कर ले, परंतु तू कुछ नहीं पाएगा। और यदि तू भगवान की भक्ति नहीं करेगा, और यदि तू भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो अहंकारी बन जाएगा। और यदि तू भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो अहंकारी बन जाएगा। आगे देखेंगे। सम खा तभी होगा संभावी, कहने मतलब क्या हो गया? समानता की भावना से भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति कर, समानता की भावना से भगवान की भक्ति कर, तभी तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी। सम यानी समानता, खा यानी खाना नहीं, भगवान की भक्ति करना। ठीक है ना, सभी लोग बात को समझ लीजिएगा अच्छे से। खा मतलब खाना की बात नहीं कर रहे हैं, भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ कर रहे हैं भगवान की भक्ति का। तो कवित्री क्या कर रही है कि तू समानता के अनुसार, तू समानता की भावना के अनुसार भक्ति करो। क्या कर रही है? तू समानता के अनुसार भक्ति करो, तू समानता के अनुसार भक्ति करो। सम यानी समानता, सम मीन्स समानता, खा यहाँ खाने की बात नहीं है, यहाँ भक्ति करने की बात है। तो व्याख्या में क्या बोलेंगे? तू समानता की भावना से। ठीक है ना, समानता क्या है? एक भावना है। तू समानता की भावना से भगवान की भक्ति कर, तू समानता की भावना से भगवान की भक्ति कर। क्या कवित्री क्या करिए? तू समानता की भावना से भगवान की भक्ति कर, एक समानता के। ठीक है ना, ढेर न कम, मतलब मन स्वच्छ होना चाहिए, हृदय एकदम साफ रहना चाहिए। कहने मतलब ये नहीं कि एकदम मलिन हो, पेट में कुछ नहीं है। तो वही कहने का मतलब यह है। कवित्री क्या करिए कि तू समानता के अनुसार भगवान की भक्ति कर, तू समानता के अनुसार भगवान की भक्ति कर, तभी तुम्हारे अंदर, तभी होगा मतलब क्या हो गया? तभी तुम्हारे अंदर समभावी समानता की भावना आएगी। सम यानी समानता, भावी मतलब भावना, समानता की भावना आएगी, लगा देंगे आएगी। ठीक है, क्या बोलेंगे? कवित्री कह रही है, क्या कर रही है कि तू समानता के अनुसार, कवित्री कह रही है कि तू समानता के अनुसार भगवान की भक्ति कर, तू समानता के अनुसार भगवान की भक्ति कर, तभी तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी। और जब तुम्हारी चेतना जाग जाएगी, तब तेरे मन के बंद द्वार खुल जाएंगे। तो देखेंगे मीनिंग, खुल जाएंगे। साकल यानी मन, ठीक है, मन जिसे कहते हैं चेतना, मन, बंद द्वार। ठीक है, तो व्याख्या देखेंगे। समानता की भावना के अनुसार भगवान की भक्ति कर, तभी तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी। जब समानता की भावना तुम्हारे अंदर आएगी, तब चेतना जाग जाएगी, और तब तेरे मन के बंद द्वार खुल जाएंगे। कहने मतलब तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, मतलब अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो क्या आएगा? जब अहंकार समाप्त हो गया तो क्या आ जाएगा? तो ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान का प्रकाश। तो आप लोग व्याख्या को भली भांति समझ लेंगे यहाँ पे। तभी तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी, और जब समानता की भावना आएगी, तब तुम्हारी चेतना जाग जाएगी।
जब तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी, सबको बराबर बराबर देखोगे, तब क्या होगा, तुम्हारी चेतना जाग जाएगी। तुम्हारा जो चेतना है वह क्या होगा, चेतना जानते हैं ना, जो प्राण है, तो क्या होगा, तुम्हारी चेतना जाग जाएगी। ठीक है, कब, तभी होगा जब तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी, तब तुम्हारी चेतना जाग जाएगी। और तभी तेरे मन के, साकल यानी मन, और तभी तेरे, हम जोड़े हैं इतना, और तभी तेरे मन के, और तभी तेरे, इतना जुड़े हैं भाई, तो और तभी तेरे मन के, और तभी तेरे मन के बंद द्वार खुल जाएंगे। कहने का मतलब कि तुम्हारे अंदर का जो अहंकार है वह निकल जाएगा। बंद द्वार भाई, बंद द्वार है, यानी अहंकार जो तुम्हारे अंदर है वो निकल जाएगा, और उसके बदले में ज्ञान का प्रकाश क्या हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। तो व्याख्या देख लेंगे फिर से ऊपर से, इतने का व्याख्या देख लेंगे। देखते हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद्वार की। कवित्री कह रही है कि हे मनुष्य, तू चाहे जितना भगवान की भक्ति कर ले, परंतु कवित्री कह रही है कि कवित्री कह रही है कि हे मनुष्य, तू चाहे जितना ही ईश्वर की भक्ति कर ले, परंतु तू कुछ नहीं पाएगा। यदि तू ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा तो अहंकारी बन जाएगा, और यदि तू ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा तो अहंकारी बन जाएगा। इसीलिए तू समानता की भावना के अनुसार भगवान की भक्ति करो। इसीलिए तुम समानता की भावना के अनुसार भगवान की भक्ति करो। क्या करो, इसीलिए तुम समानता की भावना के अनुसार, किसके अनुसार, समानता का भाव, यानी बराबर का भाव। इसीलिए तुम समानता की भावना के अनुसार भगवान की भक्ति करो, तभी तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी। और जब तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी, तब तुम्हारी चेतना जाग जाएगी। ठीक है, और यहाँ देख लीजिएगा, अच्छे से फिर देख लीजिएगा, तभी तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी, और तभी तुम्हारे अंदर की चेतना जाग जाएगी। फिर देख लेंगे, इसीलिए तू समानता की भावना के अनुसार भगवान की भक्ति कर। इसीलिए तू समानता की भावना के अनुसार भगवान की भक्ति कर, तभी तेरे अंदर समानता की भावना आएगी। और जब तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी तो तुम्हारे अंदर चेतना जाग जाएगी। और जब तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी, तब तुम्हारे अंदर चेतना जाग जाएगी। और जब तुम्हारे अंदर चेतना जाग जाएगी, और जब तुम्हारे अंदर क्या, चेतना, और जब तुम्हारे अंदर चेतना आ जाएगी तो तुम्हारे मन के, और ठीक है ना, क्या, और जब तुम्हारे अंदर चेतना आ जाएगी तब तुम्हारे मन के बंद द्वार खुल जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश जाने लगेगा। लेकिन यह सब संभव कैसे है, जब समानता की भावना से सभी को देखेंगे और सभी को मानेंगे, समानता की भावना के अनुसार सभी से व्यवहार करेंगे। तो देख लीजिएगा आखिरी 2 लाइन फिर से, क्योंकि व्याख्या समझ में आना चाहिए। देख लेते हैं, इसलिए तू यहाँ पे इसलिए तू रहेगा, इसीलिए तू समानता की भावना के अनुसार ईश्वर की भक्ति कर, तभी तेरे अंदर समानता की भावना आएगी। और जब तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी तो तुम्हारी चेतना जाग जाएगी। और जब तुम्हारी चेतना जाग जाएगी तब तुम्हारे मन के बंद द्वार खुल जाएंगे। तो
विद्यार्थीगण, आप लोगों ने व्याख्या को देखा, समझा, तो आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि यदि आप इसे दोहराएंगे नहीं तो व्याख्या विस्मरणीय हो जाएगा। स्मरणीय रहने के लिए आप लोगों को दोहराना आवश्यक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही आप लोगों को अगला वीडियो मिलेगा।